हेलो फ्रेंड्स, बैंक और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पॉलिटी के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे हम कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से संबंधित है। तो सबसे पहले देखेंगे हम अनुच्छेद 1 से 4। तो अनुच्छेद 1 से 4 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र मीन्स 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 5 से 11। तो 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 14। 14 में क्या है? विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 17, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत या जिसको छुआछूत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 18, ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसमें है उपाधियों का अंत। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 19 फर्स्ट ए, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। इसके बाद देखेंगे हम 21A जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 25, इसमें क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 32 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 39A, ये किस चीज़ से संबंधित है? निःशुल्क विधिक सहायता, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 44, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समान सिविल संहिता। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 48, यह किस चीज़ से संबंधित है? गौ हत्या को रोकना, अनुच्छेद 48। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 48A, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 48A, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 50, कार्य और न्यायपालिका का पृथक्करण, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 50। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति या विदेश नीति का उल्लेख, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51। इसके बाद देखेंगे हम 51A, मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 52, इसमें क्या है? इसमें एक भारत का राष्ट्रपति होगा। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 53, कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास, कौन से अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 53। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 61 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महाभियोग राष्ट्रपति पर। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 63, इसमें क्या होगा? इसमें एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 72, क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो इस टाइम कौन है? के वेणुगोपाल। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 79 किससे संबंधित है? संसद। फिर इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 80, राज्यसभा। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 81, लोकसभा। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 105, संसदीय विशेष अधिकार। इसके बाद देखेंगे हम MP के पास जो संसदीय विशेष अधिकार है वो आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 105 में। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 108, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 110, यह किस चीज़ से संबंधित है? धन विधेयक मीन्स मिनी बिल। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो
भारत के द्वारा बजट पेश किया जाता है उससे संबंधित अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 123, इसमें क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 124, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति वेतन इनसे संबंधित है 124। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 129। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 148, इसमें क्या है, इसमें है भारत का कैग मीन्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो इस टाइम कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 153, यह राज्यपाल से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 161। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 165, राज्य में एक एडवोकेट जनरल होगा, जो सबसे बड़ा एडवोकेट होगा राज्य में, तो वो उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद है 165। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 168, ये किस चीज़ से संबंधित है, विधानमंडल। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य से संबंधित, केंद्र से संबंधित कौन सा है, 212, 212 नहीं 112। इसके बाद देखेंगे हम 213 है राज्यपाल का अध्यादेश की शक्ति, किसके पास है, राज्यपाल के पास, कौन से अनुच्छेद में है, 213। इसके बाद देखेंगे हम फ्रेंड्स 226, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करता है कौन, हाई कोर्ट, कौन से आर्टिकल के तहत, 226। इसके बाद देखेंगे हम 239 संबंधित है यूटी मीन्स केंद्र शासित राज्य के बारे में विवरण है इसका, अनुच्छेद 239। इसके बाद देखेंगे हम 243, पंचायत प्लस नगर पालिका का संबंध, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243। इसके बाद देखेंगे हम 246A, यह संबंधित है जीएसटी से संबंधित, जीएसटी में आया कौन सा अनुच्छेद, 246A। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 280, वित्त आयोग। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 312, अखिल भारतीय सेवा मीन्स IAS IPS जो रहते हैं इनसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 312, अखिल भारतीय सेवा। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 315, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 315। इसके बाद देखेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग। इसके बाद 343, राज्य भाषा हिंदी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, 343, और लिपि कौन सी है, देवनागरी। इसके बाद देखेंगे हम अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात। ये काफ़ी मोस्ट है तीनों, 352, 356 और 360। और इसके बाद देखेंगे लास्ट अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।